नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने चश्मा बनाने वाली कंपनी लेंसकार्ट द्वारा कथित तौर पर कर्मचारियों के तिलक, कलावा, सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने पर रोक लगाने वाले ड्रेस कोड पॉलिसी का विरोध करते हुए विवाद पैदा कर दिया। अब हर कंपनी अपना अपना कोई एक ड्रेस कोड निकालती है जिसमें वो कहेगी कि ठीक है, आप मंगलसूत्र नहीं पहन सकते, आप तिलक नहीं लगा सकते, या फिर आप कलावा नहीं पहन सकते। उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी निकाली जो कि वायरल हो गई। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री उसमें कूद पड़े। अब उन्होंने क्या कहा उसको एक एक करके समझते हैं और फिर आज की चर्चा हम शुरू करेंगे। उन्होंने ये कहा, लाहौर में कंपनी खोल लो। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा? वो प्रयागराज में हनुमत कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने सीधे तौर पर कंपनी को चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि नकट्टा, तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मर रहा है। इस तरीके की भाषा, गंदी भाषा का इस्तेमाल धीरेन्द्र शास्त्री अपने प्रवचन और अपने जो उनकी रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं वो उसमें इस तरीके की बातें करते हैं। भाषा को छोड़ दीजिए, जिस तरीके की निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल वो आदमी करता है वो अपने आप में ही एक मैसेज देता है। दूसरी उन्होंने क्या चीज कही? उन्होंने कहा कि भारत में रहना है, तो उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को भारत में सनातन परंपराओं यानी कि तिलक, चंदन, सिंदूर, उनसे अगर दिक्कत है तो वो पतली गली से लाहौर खिसक ले। तीसरा उन्होंने महापाप का जिक्र किया। उन्होंने लेंसकार्ट की इस नीति को सनातन धर्म का अपमान और महापाप बताया। सनातन पर हमला भी की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने मंगलसूत्र पर उंगली उठाई है, कल वो तुम्हारी गीता रामायण पर उठाएंगे। अब ये विवाद इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि सोशल मीडिया पर लेंसकार्ट की एक कथित आंतरिक पॉलिसी वायरल हो रही थी जिसमें हिंदू धर्म प्रतीकों यानी कि बिंदी, कलावा, उस पर रोक थी, जबकि हिजाब और पगड़ी को कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बयान के बाद देश भर में हिंदू संगठनों ने उन्हें कहा है कि लेंसकार्ट के कई स्टोर्स के बाहर प्रदर्शन किया जाए, कर्मचारियों को तिलक लगाया जाए और कलावा बांधा जाए। अब बताइए, इस तरीके का विवाद अगर कोई आदमी पैदा करता है और उसको जानबूझकर पैदा किया जाता है तो आप इस पूरे विवाद पर क्या कहेंगे? हमारे साथ इस समय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, साथ में लेखक है अजय गुडावर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स को बहुत क्लोजली फॉलो भी करते हैं। अजय गुडावर्ती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये नया लेंसकार्ट का विवाद क्या है आपके हिसाब से? देखिए, एक पहलू है, हो सकता है कि कई लोगों का आस्था का बात जुड़ा हुआ है। आप सीधा सीधा ये नहीं कह सकते मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकते हो। कई लोगों को बड़ा डीप आस्था रहता है इन मामलों में। तो कंपनी का भी ये सोचना चाहिए कि किन वजहों से ये ऐसा शर्तें लगाया गया है। और जब आप एक तरफ कह रहे हो हिजाब पहन सकते हो, तो दूसरी तरफ ये जो दूसरा रिलीजियस सिंबल्स है, इस पे एक पॉलिसी होना चाहिए। एंड कंपनी आई थिंक सेड इट्स एन ओल्ड पॉलिसी, वी हैव रिवाइज्ड इट, समथिंग टू दैट इफेक्ट। बट मुद्दा ये है कि अगर आपको कोई चीज गलत लग भी रहा है, इवन धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई चीज गलत लग रहा है, मेथड क्या है उसका, इस पे तो एक बात देखिए, अगर आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स का बात कर रहे हो, क्या बाबा बागेश्वर का जो लैंग्वेज है, क्या वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करता है? कि एक रिलीजियस आदमी जो रिलीजियस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो इस ढंग के भाषा का कहे, पतली गली से निकल जाओ, अरे मर रहे हो भारत में रह के, ये कहाँ का रिलीजियस? ऐसा भाषा भी, मैं अगर अपने आप को हिंदू मानता हूं, मैं तो कहूंगा कि ऐसा भाषा मेरा हिंदू सेंसिबिलिटीज को बहुत हर्ट करता है। आपको याद होगा नीलू जी, आदि पुरुष एक सिनेमा आया था रामायण पे आधारित, उसमें उन्होंने दिखाया था हनुमान जी को इसी ढंग के टपोरी वाला भाषा यूज करते हुए, लोग पूरा ढंग से उसको रिजेक्ट कर दिया। पीपल सेड इट हर्ट्स आवर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हमारा देवता ऐसे बातें नहीं कर सकते, ऐसा लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पहली बात ये है, भाषा का प्रयोग आपको अगर गलत भी लग रहा है कोई पॉलिसी, उसके लिए लॉ है, उसके लिए कोर्ट्स है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर एक प्रोसीजर है, पुलिस है, उसको आप उसका इस्तेमाल कीजिए। दूसरा चीज, एक विजिलेंटी जस्टिस का जो माफिया टाइप ऑफ पॉलिटिक्स का बढ़ावा दे रहे हो आपका रिलीजियस के आड़ में, आप जबरदस्ती जाके शॉपों में उनको कावा पहना रहे हो, उनको तिलक लगा रहे हो। जब
प्रोहिबिशन इज अ प्रॉब्लम, इम्पोजिशन इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। आप किसी को नहीं पहनना के लिए मना कर रहे हो, वो तो प्रॉब्लम है, हम समझ रहे हो उस बात को। क्या इम्पोजिशन सही है? क्या आपकी कोई अगर तिलक नहीं पहनना चाहता है, कोई कवाई नहीं पहनना चाहता है, क्या जबरदस्ती आप पकड़ पकड़ के उनको तिलक डालोगे? ये दूसरी बात है। क्या ये कंपलसरी बना दिया जा सकता है सनातन धर्म में? सनातन धर्म का ब्यूटी ही ये है कि वो डाइवर्स प्रैक्टिसेस में विश्वास करता है। क्या आप किसी को पकड़ के इसके अगेंस्ट कैसे फोर्स कर सकते हो कि पहन के? दिस काइंड ऑफ ए विजिलेंटी मिलिशिया जो रिलीजियोसिटी है, इसके बारे में भी हमारे हिंदू भाई बहनों को सोचना चाहिए। क्या ये पद्धति होगा हमारे आगे हिंदू धर्म का ये करना? तीसरी बात, आप जो गया गीता रामायण, छोटी सी छोटी कोई भी गलती हो, सीधा सीधा उसको कहना कि आज मंगलसूत्र है, कल गीता रामायण पे बैन लग जाएगा, पूरा हिंदू परिवर्तन हो जाएगा, हिंदू नष्ट हो जाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएंगे। ये कहाँ सही है? क्या इतना हिस्टीरिया और इनसिक्योरिटी का क्या बात है इसमें? कोई भी गलती कर सकता है, उसको आप रिवाइज करने के लिए बोलिए। अगर मैं रहता, मैं करता हूँ लेंसकार्ट शुड रिवाइज इट्स पॉलिसी। ये गलत नीति है आपका, आप क्यों किस बेसिस पे ये नीतियां ला रहे हो, इस पर चर्चा हो सकता है। और हम आम नागरिक है, हम पूरा केपेबल है इस बात को चर्चा करने के लिए। इसके लिए आप हिस्टीरिया करने की क्या जरूरत है? अगर ये हिस्टीरिया करने का आदत पड़ जाए, सोचिए नीलू जी, कहीं भी कोई लेंस काट के कर, इतने हजार उनका आउटलेट्स है, कोई आउटलेट में कोई खड़ा होकर हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोल दे, अब सारा बिजनेस के खिलाफ आप आवाज उठा के आप क्या इतना हिस्टीरिया क्रिएट करोगे? मतलब एक सेंस ऑफ प्रपोर्शन भी तो होना चाहिए। अगर कोई कंपनी कोई गलत नीति अपनाए, उसका कितना रेस्पॉन्स होना चाहिए, कितना प्रपोर्शन रेस्पॉन्स होना चाहिए? क्या आप पूरा ही चीज को बदल डालोगे और बोलोगे कंपनी ही बंद हो जाए? इसके इकोनॉमी और बिजनेस पे कितना असर पड़ेगा? आपको याद होगा किरण शाह जो सीईओ है बेंगलुरु में, उन्होंने कहा कि अगर द बीजेपी पॉलिसीज ऑफ मेंटेनिंग कम्युनल हार्मोनी disharmony does not continue in Bangalore, she said IT industry will move out of Bangalore. ये बिजनेस के हित में नहीं है, इंडिया के इकोनॉमी के हित में नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको प्रोपोर्शनेटली देखिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर ढंग से डील कीजिए। कोर्ट्स है, पुलिस है, पॉलिसी मेकर्स है, अब उनसे कहिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव शुड डील विद इट। ऐसे इंडिपेंडेंट प्राइवेट ग्रुप्स कोई भी नाम लगा ले, हिंदू संरक्षक समिति, हिंदू वाहिनी, और आप खुद जाओगे, तिलक लगाओगे, किसी को पीट दोगे, किसी को गाली दोगे। आई डोंट थिंक, ये पहली बात तो ये सबसे ज्यादा एंटी हिंदू है। तो हिंदुइज्म इसका अनुमति कभी नहीं देता। हिंदुइज्म का बेसिस ये एक सिविलिटी, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन है हिंदुइज्म में। उन सब बातों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज इतना बड़ा विवाद आपको क्यों लग रहा है कि आज धीरेन्द्र शास्त्री की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि उन्होंने, इस समय चुनाव भी चल रहे हैं, वो हालांकि इस तरीके के नफरती बातें तो करते हैं, उनका एक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन इस समय ही लेंसकार्ट को लेकर वो क्यों चढ़ गए? क्या उनसे लेंसकार्ट से उनकी दुश्मनी थी, या फिर आपको लगता है कि कोई वो और मैसेज पूरे देश में देने की कोशिश कर रहे हैं? बस ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो एक पैटर्न बन गया है। बाबा बागेश्वर के साथ भी एक पैटर्न है, चुनाव के वक्त ऐसे कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना पिछले 10 साल में एक पैटर्न बन चुका है। और तीसरी बात है, बार बार हिंदू इनसिक्योरिटी को बढ़ाना। भाई हर चीज का एक प्रोपोर्शन होता है। कोई अगर गलत पॉलिसी लगाया है, कोई अगर गलत पॉलिसी परसू कर रहा है, उस पे इतना मॉब लिंच साइकोलॉजी जनरेट करना कि सारा लेंसकार्ट कोई बाइकाट कर दो, सारा लेंसकार्ट शॉप्स को बंद कर दो, जहां लेंसकार्ट का कर्मचारी है उनको जबरदस्ती जाके तिलक लगाओ, ये तो मिलिशिया कल्चर है। इसीलिए देखिए हमारा फेस्टिवल्स धीरे धीरे नीलू जी, हिंदू फेस्टिवल्स जो है बहुत मिलिटेंट होते जा रहे हैं। इसमें फेस्टिविटी, खुशियां मनाना, साथ आना कम हो रहा है, मिलिटेंट मोडालिटीज बढ़ रहा है। ए रूल है, ए बी रूल है, सी रूल है, अगर इस रूल का थोड़ा सा भी उल्लंघन हो गया कि आपका पूरा हिंदू सनातन धर्म का ही अपमान हो गया। ये हमारा हिंदुइज्म का कल्चर में ही नहीं है। हिंदू का कल्चर ही है डाइवर्सिटी। हर 100 किलोमीटर में हिंदू हैज अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग हिज हिंदू कल्चर। उसका आस्था सेलिब्रेट करने का हिंदुइज्म पूरा फ्रीडम देता है लोगों को लोकल कल्चर्स में सिमट के रहने का। तो इसमें आप इतना कंट्रोवर्सी इस समय इलेक्शन का वक्त, और ये रिलीजियस पॉलिटिसाइजेशन जो है, आप सीधा सीधा चुनाव के साथ जोड़ के एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ऐसे स्टेटमेंट्स देके, और एक रिलीजियस गुरु होने के आपका पॉलिटिक्स में क्या काम है?
एक तरफ आप कहते हो हमारा आस्था क्या बात है, तो फिर सीधा सीधा पॉलिटिकल सपोर्ट आप ओपनली बीजेपी का सपोर्ट लेते हो, तो ये सारा चीज भी एंटी हिंदू ही तो है। अब ये चीज हिंदू क्यों नहीं? आपको याद होगा रिसेंट बंगाल इलेक्शन में योगी जी वहां पहुंच के बोले हम खून दीजिए मैं आजादी दूंगा, वो जो सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट था वो सीधा विवेकानंद पे। ये विवेकानंद का कोई कह सकता है कि विवेकानंद हिंदू धर्म का इतना बड़ा गुरु है, उसका अपमान नहीं हुआ? कोई भी स्टेटमेंट आप कोई और खड़ा हो सकता है 10 लोगों को इकट्ठा लेके अगर कोई हंगामा शुरू कर दे कि योगी जी पूरा अपमान कर दिए। लोग ये भी ताजुब कर रहे थे कि आखिर योगी आदित्यनाथ को ये तो नारा ऐसा था जो बच्चों को पता होता है, वो उनको कैसे नहीं पता था? तो या तो फिर क्या उन्होंने जानबूझ के किया ये चीज? जानबूझ के कुछ नहीं, इनको बहुत सारा चीज पता नहीं। अब जो हिंदू धर्म संत उनमें उनसे पूछिए हिंदुइज्म में कितने स्ट्रीम्स है, इसमें कितने लोग गीता पढ़ चुके हैं, भगवत गीता कितना डीप फिलॉसफी है। मैं पिछले 5 साल से किताबें पढ़ रहा हूँ, इतने सारा मीनिंग्स है उसमें, मीनिंग विद इन मीनिंग एम्बेडेड है। कितने लोग इसमें पढ़े हैं जो आगे बढ़ के जो ये लड़ाई करते। तो धार्मिक स्पिरिचुअलिटी इसमें कम है, गाली गलौज करना, कंट्रोवर्सी। तो मैं कह रहा हूँ उल्टा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करता है। आपको याद होगा एक बड़ा योगा का कांग्रेगेशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी was cleaning his sweat with national flag। अभी भारत का अपमान हो गया, क्यों नहीं हुआ? अब योगी जी का गलत स्टेटमेंट पूरा सनातनियों का अपमान हो, सनातनी खत्म हो गया, सनातनी धर्म उस स्टेटमेंट के साथ ही हम खतरे में चले गए। कोई भी कर सकता है ऐसा काम, रेबल राउजिंग, इनसिक्योरिटी, हिस्टीरिया, ये गलत है। आपका अगर सही में कुछ पॉलिसी है, आपको सही में किसी चीज से हादसा पहुंचा है, आप कंप्लेन कीजिए, आप उस पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए बोलिए। वो कंपनी का हेड भी तो हिंदू ही, बंसल साहब कोई है सीईओ, वो भी तो हिंदू है, उनका भी कुछ समझ होगा इसीलिए वो पॉलिसी लगाए। हो सकता है उनका समझ गलत हो, मतलब पब्लिक डिस्कोर्स में स्पेस तो रहना चाहिए बात करने के लिए। कोई भी छोटा चीज, यही मैं किसी न्यूज चैनल को फॉलो कर रहा था आपका इस डिस्कशन से पहले, उस न्यूज चैनल में रीडर कह रहा था भी कोई भी छोटा ही गलती अगर हिंदू के खिलाफ हो जाए हम बर्दाश्त के बाहर है। ये जो मानसिकता है, छोटा बड़ा इसमें कोई फर्क नहीं, छोटी सी छोटी गलती को भी इतना बड़ा बना दो। अब वो तो कहीं पे भी हो सकता है, कोई भी नुक्कड़ पे खड़े होकर कुछ बोल देगा हिंदुइज्म के बारे में या हिंदुओं के बारे में या हिंदू महिलाओं के बारे में, क्या पूरा हमारा धर्म खत्म हो जाएगा उससे? इसमें तो कुछ संतुलन रखना चाहिए हमें। अगर उसे तो उसको टास्क में लीजिए, उसको पुलिस में दीजिए, जेल में डालिए, लेकिन पूरा ये हिंदू इनसिक्योरिटी जो जनरेट कर रहे, जो हिंदू के तरफदारी करने का दावा करते हैं, वो हिंदुओं के बीच में इतना इनसिक्योरिटी क्यों पैदा करना चाहते हैं? और लगातार ऐसा बाबाओं का जो सपोर्ट लेके इस भाषा का इस्तेमाल करके कौन सा हिंदू धर्म का प्रोटेक्शन हो रहा है इसमें? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे हिंदू धर्म इसमें से स्ट्रांग होगा। ये तो हम दलदले में जाते रहेंगे, हमारा इनसिक्योरिटी बढ़ता जाएगा, गंदगी बढ़ता जाएगा, लैंग्वेज का स्टैंडर्ड्स गिरते जाएंगे और अनसिविल होते जाएंगे, और फाइनली ये ब्लास्फेमी लॉ में चले जाएगा और कंटिन्यूअसली हम डर के माहौल में रहने का आदी बनते जाएंगे। इसमें डेमोक्रेसी भी नहीं चलता, धर्म भी नहीं चलता। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अजय आपको क्या लग रहा है कि जो लेंसकार्ट जैसी जो कंपनीज हैं, अब उनकी वो जो कॉर्पोरेट पॉलिसी है ड्रेस कोड की, वो कैसे बाहर आ गई, कैसे लीक हुई, ये तो पता नहीं है, लेकिन अब कॉर्पोरेट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हर कॉर्पोरेट में एक ड्रेस कोड होता है, ये बड़ी आम सी बात है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे भारत में कॉर्पोरेट्स हो, सब जगह एक ड्रेस कोड होता है और उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, ठीक है, सब कंपनी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन अब कंपनी को डिक्टेट करना कि अच्छा अब आपने तिलक और सिंदूर और चूड़ी और कंगन के लिए मना किया है, इसलिए अब हम आपके सामने प्रदर्शन करेंगे, हम आपके एम्प्लॉइज को गिरफ्तार करेंगे, ये बात नहीं समझ में आ रही। तो इसका रेपरकशन या असर इसका कॉर्पोरेट ग्रुप्स पर क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, इकोनॉमी पे जबरदस्त असर पड़ेगा, कॉर्पोरेट्स पे जबरदस्त असर पड़ेगा इसका, क्योंकि आपको मैं याद दिला रहा था किरण शॉ का स्टेटमेंट, जो बैंगलोर में जब डिस्टर्बेंसेस लगातार हिजाब को लेके चल रहे थे, तब वो किरण शॉ ने कहा कि ऐसा माहौल में आईटी इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर सकता, हम उसको हैदराबाद शिफ्ट करेंगे। ये उनका किरण शॉ का स्टेटमेंट था। आपको राहुल बजाज का स्टेटमेंट याद होगा, होम मिनिस्टर अमित शाह के सामने कहा कि डर का माहौल है और इकोनॉमी कैन नॉट फ्लरिश। तो इकोनॉमी कैन नॉट फ्लरिश बिकॉज इकोनॉमी नीड्स अ स्टेबल पॉलिटिकल एंड सोशल एटमॉस्फेयर. Economy cannot flourish through this unpredictability, but especially
कॉर्पोरेट पॉलिसीज कैन ऑल्सो बी रिवाइज। नीलू जी, मैं इसके पद में नहीं हूं कि कंपनी अपना पॉलिसी करेंगे, कोई पब्लिक स्क्रूटिनी नहीं हो सकता है उसमें भी। अगर किसी का आस्था हर्ट हुआ है, अगर ये पॉलिसी ऐसा लगा है कि मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकते, इसमें तो मुझे कुछ रीजनिंग नजर नहीं आ रहा, तो क्यों उन्होंने ऐसा पॉलिसी लगाया, इस पॉलिसी को कैसे लीक हो गया, क्यों हुआ, तो थोड़ा शेडी लग रहा है सब चीज। अगर सही में वो ऐसा पॉलिसी है जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जो एक राजनीतिक माहौल अपने देश में है, आपको लग रहा है कि इस तरीके की बातचीत अगर कॉर्पोरेट्स करते हैं या इस तरीके का एक ड्रेस कोड बनाते हैं जहां पर आप तिलक नहीं लगा सकते, आप चूड़ी नहीं पहन सकते, आप मंगलसूत्र नहीं पहन सकते, वो अपने आप में भी एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या वो सही है। अगर कोई एम्प्लॉई ये कंप्लेन कर रहा है कि नहीं भाई मुझे तो पहनना था लेकिन मुझे मना कर दिया, अब हम कैसे पहने। मान लीजिए कोई लड़की, किसी की नई नई शादी हुई है, अब वो चूड़ा और मंगलसूत्र पहन के जा रही है, तो वो क्या जब लेंसकार्ट के दफ्तर में जाएगी तो क्या वो उतार के जाएगी, ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, तो वही मैं कह रहा हूं कि कंपनियों को भी पूरा खुला छूट नहीं होना चाहिए पॉलिसी बनाने के लिए। हो सकता है किसी चीज में रिलीजियस सेंटिमेंट लोगों का जुड़ा हुआ, जैसे आप कह रहे हो किसी का शादी हो गया, आप उनसे कह रहे हो मंगलसूत्र उतार कह रहे हो, वो गलत होगा क्योंकि उनका आस्था की बात है। लेकिन इसका रिजॉल्व करने का तरीका आज हमको डिस्कस करना चाहिए। ऐसा डिफरेंसेस तो हर सोसाइटी में आते जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है। एक खबर और भी है जिसको लेकर आप पुष्टि मैं तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये रिपोर्ट्स हैं इस तरीके की कि हिजाब और पगड़ी को अनुमति दी गई थी पहनने के लिए, लेकिन मंगलसूत्र और उसको नहीं दिया गया। जी ये नहीं है, वही मुझे लग रहा है बहुत शेडी, बहुत अजीब सा पॉलिसी। अगर सही में ऐसा पॉलिसी है, एक गलत पॉलिसी है, आई डोंट अप्रूव ऑफ सच ए पॉलिसी। आप क्यों ऐसा पॉलिसी ला रहे हो? क्योंकि सीधा सीधा एक धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाली बात हो जाते हैं। हो सकता है किसी गलत वजह से या गलत रीजनिंग से आप ऐसा पॉलिसी तक पहुंच गए हो, उसको रिवाइज करो। आप इतना कर सकते हैं, हम इसको रिवाइज करो, उसके लिए प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश करो। गवर्नमेंट कैन सिट ऑन दिस एंड हैव अ प्रॉपर प्रोसीजर। लेकिन गवर्नमेंट का ये मनसा नहीं होना चाहिए कि भाई कंट्रोवर्सी मिला, अब इतना खुश हो गए हो, कंट्रोवर्सी मिला, उसको लेके पूरा बाजार में चले गए, उसको बाबा बागेश्वर को हाथ में दे दिए, वो विजिलेंटे मिलिशिया ग्रुप्स को आप अनलीश कर दिए। इसका कोई एंड नहीं है। फिर कल आप कुछ बोल सकते हो, सेंटिमेंट हर्ट सकते हो, मैं कुछ बोल सकता हूँ सेंटिमेंट, कोई और कुछ बोले। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ग्रुप्स फिर योगी जी के पीछे भी पड़ना चाहिए। योगी जी कैसे विवेकानंद के बारे में ऐसा गलत शब्द यूज कर सकते हैं जो बात विवेकानंद जी कभी कहे ही नहीं? तो क्या हम क्या उसको ले मिलिटेंट मोबिलाइजेशन होगा? ये गलत चीज है। कोई गलती जानबूझ के भी हो, कोई गलती सही गलती में से भी हो सकता है कि कोई जानबूझ के नहीं कर रहा हो, उसके लिए भी रिवीजन का प्रोविजन होना चाहिए। मतलब एक सेंस ऑफ प्रपोर्शन आप छोड़ के, गलती कितने बड़ा गलती है, हर चीज को आप अपमान का रूप में देख के, कोई छोटा सा छोटा चीज हो गया आप उड़ने लगोगे कि पूरा अपमान हो गया देश का। तो मैं इसलिए आपको दो उदाहरण दे रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वाइपिंग हिज फेस विथ नेशनल फ्लैग, व्हाट कैन बी अ बिगर इंसल्ट? बट देखने के नजरिया में हो सकता है ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, गर्मी में बैठा है, योगा कर रहा, अनजाने में कर दिया, एक बात हो सकता है। नहीं, पीछे पड़ के आप उसको इतना बड़ा हवा बनाओ कि हो गया देश का। तक आपको याद होगा अमित शाह जी नेशनल फ्लैग हॉइस्ट कर रहे थे, गलत ढंग से कर दिया, फ्लैग नीचे गिर गया ऊपर जाने से। एक रामायण रामलीला में मोदी जी बाण छोड़ा, वो बाण आगे जाने से पहले नीचे गिर गया। तो अब ये सब अपमान हो सकता है, इस सब को हम सोच सकते हैं कि हिंदू धर्म खत्म हो गया, वो बाण नीचे गिरते हम सनातनियों का पूरा ध्वंस हो गया। ये डिस्प्रपोर्शनेट हिस्टीरिया शुड बी अवॉइडेड। ये मॉब लिंच साइकी जो है पिछले 10 साल देश में बनाया जा रहा है, उसके सख्त खिलाफ हमें लड़ना खड़ा होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है, धर्म के भी खिलाफ है। हिंदुइज्म भी इसका अनुमति नहीं देती है। हिंदुइज्म में 7 स्ट्रीम्स है, आपस में बात करने के लिए कहते हैं। आपको याद है अमर्त्य सेन का किताब आर्गुमेंटेटिव इंडियन, उसमें यही है कि इंडिया का खासियत यही है हिंदू धर्म का, इट्स डिसेंट्रलाइज्ड, मल्टीपल स्ट्रीम्स एग्जिस्ट, वी कैन कीप डिबेटिंग। ये ब्यूटी है और लाइफ का भी ब्यूटी है कि डिस्कस करो, आप में हो सकता है वाद विवाद हो जाए, लेकिन इसको हर चीज को आप इतना एक्सट्रीम में पुल करोगे और वो भी इतना वल्गैरिटी के साथ जो बाबा बागेश्वर कर रहे हैं, मुझे तो उसमें हिंदू धर्म का सेंटिमेंट कुछ नजर नहीं आ रहा। पतली गली से निकल जाओ, लाहौर चले जाओ, ये कोई बात नहीं है। ऐसा आप हर चीज में ऐसा करने लगोगे तो फिर हमें ये भी कहना होगा कि बाबा बागेश्वर का लैंग्वेज इज हर्टिंग हिंदू सेंटिमेंट्स, उनको खुद जाना चाहिए। फिर तो ये भी कोई उठ के खड़ा हो सकता है। तो इस वल्गैरिटी और अनसिविलिटी का कोई अंत नहीं है।
पूरा देश डूब जाएगा इसके साथ साथ, कोई भी बचेगा नहीं इसमें। कोई छोटा सा, हम हाल ही में आपको कह रहे, हमारा कोई दोस्त बता रहे थे किसी कॉलोनी में एक सरदार जी और एक नेबर के साथ लड़ाई होगा, तुरंत वो हिंदू नेबर उसको कहने लगा खालिस्तानी तू उतर, बाहर निकल। ये इस नुक्कड़ तक आके पहुंचेगा हम कि हर निजी कॉन्फ्लिक्ट को हम जो है एक रिलीजियस बायगॉट्री और हेट्रेड के इसमें से देखेंगे तो कोई इससे बचेगा नहीं। इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, ऑल ऑफ अस विल गेट एनगल्फ्ड इन इट। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गुडाबर्ती, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।